जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएसएफ में कांस्टेबल ट्रेड्समैन की न्यू वैकेंसी के बारे में। तो आप सभी को बता दें कि बीएसएफ की तरफ से 1284 न्यू वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है, जिसके लिए आप 26 फरवरी से लेकर 27 मार्च तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा कि कौन अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हर एक चीज़ आपको सिलेबस के साथ साथ आपका फिजिकल क्या रहेगा, हाइट चीज़ कितनी होनी चाहिए, हर एक चीज़ आप सभी को इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि यहाँ पे बीएसएफ की तरफ से कांस्टेबल ट्रेड्समैन की वैकेंसी निकाली गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी रहेंगी 1284, जिसके लिए अलग अलग 8 पदों पर ये भर्ती निकाली गई है। जैसे कि आपका वॉशरमैन हो गया, टेलर हो गया, कॉबलर हो गया, बार्बर हो गया और स्वीपर हो गया। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं जैसे कि आपका कुक हो गया और वेटर हो गया और वाटर कैरियर हो गया, तो ये वैकेंसी रहेंगी टोटल अलग अलग 8 पदों पर 1284 वैकेंसी आपकी निकाली गई हैं। अब अगर इसके लिए बात करें यहाँ पे सैलरी की, तो 21,700 से लेकर 69,100 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी मिलती है। पोस्ट आपकी रहती है कांस्टेबल ट्रेड्समैन। अब इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, जिससे कि ये क्लियर हो जाए कि किस कैंडिडेट को ये पूरी वीडियो देखनी चाहिए और किस कैंडिडेट की किसी काम की ये वीडियो नहीं रहेगी। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे ये जो वैकेंसी रहेंगी वो मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए रहेंगी। साथ ही में जिन कैंडिडेट ने यहाँ पे 10th पास कर रखा है वो सभी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि सभी वैकेंसी के लिए 10th पास से आप अप्लाई नहीं कर सकते। कुछ वैकेंसी के लिए आपको NSQF का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। वो सर्टिफिकेट क्या रहता है इसके बारे में भी मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगा। इसके साथ बात आती है यहाँ पे क्वालिफिकेशन मेल एंड फीमेल क्लियर होने के बाद हाइट की। तो यहाँ पे ऐसे कैंडिडेट जिनकी जनरल, OBC, EWS और SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपकी लंबाई होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर और सीना होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए 75 से 80 सेंटीमीटर। बाकी का अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी जो लंबाई होनी चाहिए जनरल, OBC, EWS और SC कैंडिडेट में 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी का अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे ST कैटेगरी या किसी हिल एरिया वाले स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हाइट में छूट दी जाती है। ये तो बात हो गई कि अब यहाँ पे कौन अप्लाई कर सकता है। तो इस चीज़ से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पे सबसे पहले मैं आप सभी को क्लियर कर दूं कि देखिए मैंने आपको बताया कि टोटल 8 अलग अलग पदों के लिए 1284 वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसमें से 1220 वैकेंसी रहेंगी आपकी मेल कैंडिडेट की और 64 वैकेंसी रहेंगी फीमेल कैंडिडेट की। कौन किसके लिए अप्लाई कर सकता है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप जैसे कि कॉबलर हो गया, टेलर हो गया, वॉशरमैन हो गया, बार्बर हो गया और स्वीपर हो गया, अगर आप इन वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपल आप 10th पास के साथ इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं जैसे कि कुक हो गया या वेटर हो गया या वाटर कैरियर हो गया, तो इनके लिए 10th पास तो आपके पास होना ही चाहिए। साथ ही में आपके पास NSQF का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि लेवल 1 का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी कि आपका जो ये होता है वो होता है नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फर्म वर्क से एक सर्टिफिकेट होता है, वो आपके पास होना चाहिए इन 3 पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। तभी आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। अब मैं बात करूं एज क्राइटेरिया की, तो यहाँ पे जो आपका एज क्राइटेरिया होना चाहिए वो होना चाहिए 18 से 25 साल जनरल कैटेगरी में। सेम आपका OBC, EWS कैटेगरी में रहेगा। OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल की आपको छूट मिल जाएगी। साथ ही में अगर आप SC और ST से बिलोंग करेंगे तो 5 साल की आपको उम्र में छूट मिल जाती है। तो ये हो गया एज क्राइटेरिया, मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए सेम रहता है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाने के बाद अब बढ़ते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप होता है, यानी कि सबसे पहला जो भर्ती का प्रोसेस होगा वो रहेगा आपका रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन जो आपका रहेगा टोटल 2 घंटे का पेपर रहता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन करवाया जाएगा, जिसमें टोटल आपके 4 सब्जेक्ट रहेंगे। 4 सब्जेक्ट में से सबसे पहला आपका रहेगा जनरल नॉलेज, दूसरा आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, तीसरा आपका रहेगा एनालिटिक्स एप्टीट्यूड। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कुछ पैटर्न टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। नंबर 4 पे आपका रहेगा हिंदी और इंग्लिश, ऑप्शनल रहेगा।
चाहे तो आप हिंदी दें और चाहे आप इंग्लिश दें, तो ये आपके सब्जेक्ट रहेंगे। हर एक सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि टोटल 4 सेक्शन में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर आपको दिए जाएंगे। 2 घंटे का पेपर आपका रहेगा। बाइलिंगुअल पेपर रहता है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपका पेपर आता है और कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा। जो कैंडिडेट इसमें मेरिट बनती है और जो कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाते हैं रिटन एग्जामिनेशन में, वो जाएंगे सेकंड स्टेज के लिए। और सेकंड स्टेज में आपका होता है फिजिकल, डॉक्यूमेंट एंड ट्रेड टेस्ट। अगर मैं फिजिकल की बात करूं तो देखिए, हाइट मेजरमेंट ऑलरेडी मैंने आप सभी को बता दिया है। अगर मैं फिजिकल में पीईटी यानी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट की बात करूं तो मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग होती है 24 मिनट में। फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है, यानी कि 1600 मीटर 8.5 मिनट में। तो ये रहता है आपका पीईटी। इसके अलावा हर एक पोस्ट के अकॉर्डिंग, यानी जिस ट्रेड के लिए आपने अप्लाई किया है उस ट्रेड के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका ट्रेड टेस्ट होता है। ट्रेड टेस्ट के अलावा रहता है आपका डॉक्यूमेंटेशन। तो ये रहता है आपका सेकंड स्टेज। जब आप सेकंड स्टेज को क्वालिफाई कर लेते हैं तो थर्ड स्टेज आपका आता है मेडिकल। जब आप मेडिकल को क्वालिफाई कर लेंगे तो आप फाइनल मेरिट लिस्ट में जाएंगे। इन केस अगर आप फेल हो जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहता है रिव्यू मेडिकल का, यानी कि आरएमई। तो आप आरएमई के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप आरएमई में पास हो जाते हैं तो फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है। तो ये तो रहा आपका सिलेक्शन प्रोसेस। फिजिकल मैंने क्लियर कर दिया, सिलेबस आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया कि सिलेबस आपका कौन सा रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रहेगी। अप्लाई करने की जो डेट रहेगी वो आज से, यानी कि 26 फरवरी से आपकी स्टार्ट हो चुकी है और 27 मार्च तक आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर मैं बात करूं तो केवल आपको 100 रुपीज़ यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी, जैसे कि जनरल, ईडब्ल्यूएस और आपका ओबीसी कैटेगरी में। बाकी का अगर आप बिलोंग करते हैं एससी, एसटी, फीमेल या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से तो आपकी फ़ीस एग्जम्प्ट रहेगी। कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस आपको फिल नहीं करनी है। अगर मैं बात करूं कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है तो बीएसएफ की ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट पर जाकर आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और ये भर्ती प्रक्रिया बहुत ही फास्ट तरीके से कंप्लीट करवाई जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे आपके पास एक बेनिफिट ये है कि बहुत ही जल्दी आप अगर इस प्रोसेस में शामिल रहे तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं पे अगर मैं बात करूँ, देखिए सर्टिफिकेट के लिए अगर आपके पास एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उन पोस्ट के लिए अप्लाई करें जहां पे आपसे एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। अदरवाइज़ अगर आप अप्लाई भी करेंगे तो आपका काम वहां पे बन नहीं पाएगा। बाकी के जो भी सर्टिफिकेट आपसे लिए जाएंगे वो सभी सर्टिफिकेट आपके सेंट्रल गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट होने चाहिए। चाहे आपका सेंट्रल का सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, सारी चीज़ें आपकी सेंट्रल की ही होनी चाहिए। तो आप अप्लाई कर रहे हैं तो पहले से ये सारी चीज़ें बनवा लें। क्रूशियल जो डेट रहेगी वो रहेगी आपकी 27 मार्च, यानी कि जैसे कि क्वालिफिकेशन के जो सर्टिफिकेट वगैरह जो भी आपके रहेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट या एज क्राइटेरिया कब से काउंट किया जाएगा तो वो आपका किया जाएगा 27 मार्च से। तो 27 मार्च आपकी क्रूशियल डेट है, ये भी आपको याद रखना है। उम्मीद कर रहा हूँ कि हर एक चीज़ यहाँ पे ऑलमोस्ट क्लियर होगी। फिर भी अगर कोई भी चीज़ अगर मिस हो गई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके रिप्लाई कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।